जो मेन चीज है, ऐसा कैसे हो रहा है कि सब कुछ अचानक में एट वन गो हो रहा है? देयर हैज टू बी सम रीजन। मतलब पहले श्रीलंका, फिर पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश, नेपाल में भी कुछ कुछ होता रहता है, म्यांमार में। वंस इज एन एक्सीडेंट, ट्वाइस अ कोइंसिडेंट, थ्री टाइम्स इट इज अ पैटर्न। जेम्स बॉन्ड, माय नेम इज बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड लिखने वाले जो यन फ्लेमिंग था, उनका एक तो बहुत फेमस लाइन है, वंस इज हैपेंस, ट्वाइस इज अ कोइंसिडेंट, थ्री टाइम्स इज अ एनिमी एक्शन। उसी को सब कोई बोलते हैं, वंस इज एन एक्सीडेंट, ट्वाइस इज अ कोइंसिडेंट, थ्री टाइम्स इट इज अ पैटर्न। अभी बांग्लादेश होने के बाद एकदम श्योर शॉट हो गया, कुछ गड़बड़ है, दया पता लगाओ। मतलब ये डिक्टेटरशिप क्या, अचानक भी सबको पता चल गया कि डिक्टेटर है? अचानक में सबको पता चल गया कोई गड़बड़ है? अचानक में सबको रिवोल्ट कर दिया क्या? इतने सालों से तो नहीं कर रहे थे, अचानक में क्यों हुआ? इन सब के पीछे एक ही कारण है, ये अचानक में नहीं हुआ। रश ये पैटर्न है, और ये पैटर्न में कोई अमेरिका इन्वॉल्व नहीं हो सकता, तो कॉन्स्पिरेसी वो तो चलता ही जाएगा। पॉलिटिक्स से जितना कम आप लोग इन्वॉल्व हो उतना अच्छा रहता है। तो सबके पीछे एक ही कारण है, तीनों का कारण है रशिया यूक्रेन क्राइसिस। सबके पीछे। मैंने बार बार कहा कि आदमी को रहने के लिए तीन तो एफ चाहिए, फूड, फर्टिलाइजर, फ्यूल। एफ एफ एफ, ये तीन एफ अगर नहीं मिलेगा तो आदमी को एफ कर देता है। वो एफ नहीं जो आप लोग सोच रहे हैं, फिनिश कर देता है। फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर, ये तीन एफ मिलके कोई भी कंट्री, कोई भी आदमी को एफ कर सकता है। अब ये सबके पीछे सबसे मेन है फ्यूल। अब ये रशिया यूक्रेन का क्राइसिस का आप लोग को लगेगा मैं क्या बोल रहा हूँ, पाकिस्तान में इमरान खान था, गोटा से सब दुखी थे, बांग्लादेश की शेख हसीना डिक्टेटर बन गई थी। सब सही है, सब सही है, लेकिन मैं बता दूं, तो बट सबके पीछे अचानक ये हुआ, ऑल बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन। रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद रशिया इतना बड़ा एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल है, तेल के दाम बढ़ गए, सबसे मेजर रॉ मटेरियल वही है। और रशिया एकदम का तेल का दाम बढ़ गया, फूड का दाम बढ़ गया, नहीं तो रशिया का तेल का दाम, और उसके कारण 80-90 डॉलर जो तेल का दाम था वो 120 हो गया। हर इकोनॉमी को प्रॉब्लम आ गई, ईच एंड एवरी इकोनॉमी। मैंने इंडिया इंस्टीट्यूट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द ग्लोबल शॉक कराया था, उसका ग्राफ दिखाऊंगा मैं आपको। तो उसके कारण क्या हुआ, सब कोई को फर्क पड़ गया। और इसीलिए पहले जब तेल को फर्क पड़ेगा, उससे आगे पीछे सब हुआ। अब ये देखिए, एक टाइम ऐसा था, कोविड के टाइम पे बात कर रहा हूँ 2020 में, जब बांग्लादेश का पर कैपिटा हम लोग के ऊपर चला गया था। मतलब दिस इज अनबिलीवेबल। वी ऑल कंसिडर बांग्लादेश टू बी सो पुअर, सो पुअर, सो पुअर, एंड से डिनाइल इन इंडिया एज इट्स नाउ ऑफिशियली पुअर देन बांग्लादेश। मतलब दिस वाज बांग्लादेश पर कैपिटा एंड दिस इज इंडिया पर कैपिटा, एंड बांग्लादेश क्रॉस्ड आवर पर कैपिटा 2000। इन्हीं 50 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। तो फिर अचानक में क्या हुआ, शेख हसीना इतना इतना अच्छा काम कर रही है, उसके बाद अचानक में क्या हुआ कि सब कुछ से इतना डेट गए? सब कुछ हुआ क्योंकि रशिया यूक्रेन का क्राइसिस हुआ, तेल के दाम बढ़ गए, हर कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम में आ गया, हर कंट्री को तेल ज्यादा में खरीदना पड़ा। तो हम लोग को लगता है कारण क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा था, सब कुछ चिल्ला, इंडिया में भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, पॉवर्टी लेके सब कंट्री में बहुत है, इसलिए सब गुस्सा हुए, इसलिए रिवोल्ट हुआ पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश में। करप्शन है, इन्फ्लेशन है, ग्रोथ बहुत कम है। तो ये जो आपने बताया ना, इंडिया आराम से कर रहा है और यहाँ पे सब लड़ रहे हैं, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, सब लड़ रहे हैं। तो मैंने क्या कहा, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, करप्शन, इन्फ्लेशन तो सब जगह सबका प्रॉब्लम है। जो मेन कैटलिस्ट था वो था रशिया यूक्रेन में। तो ये पैटर्न है, तेल का दाम बढ़ने से सब कुछ हुआ, इंडिया को क्यों नहीं फर्क पड़ा? यहाँ पे देखिए, तो नोट दिस, मैं कई बार करा चुका बट दिस इज स्टार्टलिंग। 1 अगस्त को ये आर्टिकल आया हुआ है, नवंबर 21 से अप्रैल 24, 24 फरवरी 2022, फरवरी 2022 में लड़ाई चालू हुआ था रशिया यूक्रेन का। उससे पहले से माहौल बनने लग गया था, बट फरवरी 2022 से लड़ाई चालू हुआ, और उसके बाद से तेल के दाम बढ़ गए। ठीक उसके 2-3 महीना पहले का दाम और अभी का दाम। इंडिया इज द ओनली मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड where prices of petrol and diesel have come down. अफेक्ट देखिए, इंडिया 13% माइनस, फ्रांस 22% प्लस, जर्मनी 15 प्लस, इटली 14 प्लस, स्पेन 16, यूके 5, कनाडा 22, यूएसए 19। आप सोच के देखो इकोनॉमी का फर्क, इंडिया का -13, उनका 10, 15, 20, 22 ऊपर। जस्ट इमेजिन, हर कंट्री का इकोनॉमी शेक कर गया है। इंडिया इज द ओनली ओएसिस इन द वर्ल्ड, ओनली शाइनिंग स्टार इन द वर्ल्ड। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ इंडिया रशिया यूक्रेन वॉर। कैसे? क्योंकि अगर रशिया यूक्रेन वॉर नहीं होता तो सबको नॉर्मल चल रहा होता, वो शायद बांग्लादेश और हम लोग के ऊपर चला जाता और हीरो बन जाता यहाँ पे जाके। लेकिन रशिया यूक्रेन का वॉर से इंडिया में ही तेल का दाम घटा और सब जगह थे। पाकिस्तान में भी यही हुआ, अरे काम नहीं मिल रहा, काम तो सही नहीं मिल रहा था, इन्फ्लेशन बढ़ने लग गया, सब कटौती होने लग गया, तो आदमी को गुस्सा आने लग गया। श्रीलंका में भी यही हुआ, बांग्लादेश में भी कहीं ना कहीं यही था। गुस्सा जो होता है उसके लिए ट्रिगर चाहिए होता है, और इस केस में ट्रिगर था रशिया। इंडिया शुड हैव बीन द वर्स्ट अफेक्टेड। इंडिया सबसे ज्यादा फ्रेजाइल 5 कंट्री में गिना जाता था वर्ल्ड में। अगर 195 कंट्री है, 12 साल पहले जब हुआ था ये सब प्रॉब्लम तेल के दाम, तो इंडिया को फ्रेजाइल 5 बोला जाता था, आज फैंटास्टिक 5 बोला जाता है। क्योंकि इंडिया इज द, मतलब यूएसए, यूके, चाइना, इन लोग का, फ्रांस, जर्मनी का ये हालत है, तो हम लोग बांग्लादेश के लोग का तो क्या होगा, वहां पे तो तेल के दाम डबल हो गए। सो इंडिया इज द ओनली मेजर इकोनॉमी दैट सेव्ड मनी, दैट इज रिड्यूस द प्राइसेस। सो हम लोग को क्या लग रहा है,
भाई ये क्या बोल रहे हो तुम लोग, क्या बोल रहे हो? ये अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, मतलब इन्फ्लेशन क्या होता है? ग्रोथ हम लोग का तो टकाटक है, कुछ नहीं है। करप्शन मोदी के कारण काफी कम हुआ है, पॉवर्टी एकदम ही रिड्यूस हो गया है, अनएम्प्लॉयमेंट का लड़ाई है, बट और कोई चीज नहीं है। तो इंडिया इज द ओनली ब्राइट स्पॉट, बिकॉज दो की लड़ाई तीसरे की लड़ाई में सबको खत्म हो जाना चाहिए था। कहाँ बांग्लादेश हम लोग के ऊपर जा रहा था, आज उसका खुद का वहां पे द फाउंडर ऑफ द बांग्लादेश, द फादर ऑफ बांग्लादेश का मूर्ति तोड़ दिया, और शेख हसीना भी कहाँ पे छुपके बैठी है, किसी को नहीं पता। द कैटलिस्ट इज ओनली एंड ओनली वन, रशिया यूक्रेन वॉर। अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, देखिए मैंने पिछली बार आप लोगों को बांग्लादेश कराया था, मैंने आपको बोला था एक वर्ड उसने यूज कर लिया था जो चुप गया अभी लोग को, तुई की आवी की, राजाकार राजाकार। आप देखिए वो इंडिया में बैठ के वो छुपी हुई है, उसने एक ही स्टेटमेंट लॉन्च किया है, आई हैव नेवर कॉल्ड यू राजाकार, माय वर्ड्स वर डिस्टॉर्टेड, वॉच द वीडियो। शेख हसीना ने क्लैरिफिकेशन दिया, तुम लोग ने मेरे को मिसअंडरस्टैंड किया, मैंने तुम लोग को राजाकार, ये वर्ड जो चुप जाता है ऐसे बोलते रहे ना, कमान से निकले हुए तीर, जबान से निकले हुए शब्द और गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं होता। कमान से निकला हुआ तीर, जबान से निकले हुए शब्द और गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। इसे बोलते हैं ना, और सब कुछ ठीक है, जो निकल जाता है कभी कभार निकल जाता है, ह्यूमस है, कितना कंट्रोल में गुस्सा भी निकल जाता है कोई बार। तो इसने जो निकाल दिया, अब वो क्लैरिफिकेशन दे रही है इस वर्ड को लेके, मैंने आपको राजाकार नहीं बोला था। तो ये जो हुआ देखिए, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन इन बांग्लादेश 12 ईयर हाई ऑफ 11 पर, 12 साल का हाई। जो लेडी 2009 से रूल कर रही है, कितना ही खराब की हो, वो पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश का अच्छा, उसके अगेंस्ट में क्यों हुआ इतना? सब कुछ हुआ रशिया ही, और इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए रेड सी क्राइसिस हुआ, पता क्या क्या हो रहा है सोचिए। इंडिया, मैंने आप लोग क्लास कराया था पायरेट्स ऑफ द रेड सी, यहाँ से आना बंद हो गया था। रशियन डार्क फ्लीट armada sailing through the Red Sea as nothing has happened. Some frantic phone calls might have been made. और कहाँ आ रहा है ये वाला रशिया का डार्क फ्लीट? ये मोदी जी के अदानी के पोर्ट पे और रिलायंस के पोर्ट पे आके रुक रहा है। सारा का बंद हो गया आना वहां से, रेड सी से। सिर्फ रशिया का वो जहाज आ रहे हैं ऑयल लेके, और कहाँ आ रहे हैं? इंडिया, इंडिया। तो देखिए रशिया का दोस्ती है इन लोग सबसे, हूती से, ईरान से। तो रशिया बोल दिया भाई मेरा शिप को बंद कर रहा, सिर्फ रशिया का ही शिप है जो आराम से निकल के आ रहा है, और सब इंडिया में आ रहा है। तो सस्ता मिल भी रहा है, भाड़ा भी नहीं पड़ रहा है, मतलब क्या बोले, मतलब किस्मत हो तो मोदी जी का, नहीं तो वरना ना हो। अब ये देखिए, इंडिया ऑयल डिमांड इज सर्चिंग, सोचिए देखो कितना प्रॉब्लम होता। 7 फरवरी का है, डीजल का डिमांड 3.5% बढ़ा है, डिमांड। गैसोलीन 9.5, एलपीजी 7.5, पेट को 21 जापता। सोचो डिमांड बढ़ रहा है, और अगर प्राइसेस जो बढ़े हैं सबके वर्ल्ड में वैसा होता तो इंडिया तो खत्म हो जाता आज। इंडिया ऑयल डिमांड इज सर्जिकल, इंडिया को फर्क नहीं पड़ रहा, डिमांड जितना ही बढ़ जाए, कॉस्टिंग भी कम, भाड़ा भी कम, सब कुछ कम। जो वो बोलते हैं ना, जो चाइना, मैंने आपको पहले कराया था लास्ट जून में पहला क्लास, एक्कोस ऑफ अर्ली 2000 चाइना, जो चाइना वो है डिट्टो कॉपी, इसलिए 2-4 साल तक शेयर मार्केट गिरेगा ही नहीं, बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। तो ये नहीं बोला आप शेयर मार्केट ले लीजिएगा, बट ये बोला कि ओवरऑल ट्रेंड मैंने आपको कई बार कहा है। अब देखिए इंडिया इतना सस्ता में माल आ रहा है, यूरोप इज गजलिंग डीजल फ्रॉम इंडिया। ये कई बार हमने देखा, रशिया से इंडिया माल आ रहा है, तेल, क्रूड ऑयल, इसको डीजल बना के इंडिया बेच रहा है यूरोप को। ये देखिए 2020-21, जस्ट बिफोर द वॉर, इंडिया अगर 8,000 बेचता था, आज इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है 27,000। मतलब रशिया से माल लो, अपना नाम का ठप्पा लगाओ, और उसको यूरोप में भी बेच दो, रिसाइकिल। 8 का 27, किस्मत हो तो मोदी जैसा हो। आप देखिए पूरे वर्ल्ड में इतना प्रॉब्लम है, इतना प्रॉब्लम है, जो अमेरिका में भी तेल का दावा है। यूएसए इज ऑफिशियली द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, इट प्रोड्यूसेस 30% मोर ऑयल देन रशिया, 33% मोर ऑयल देन सऊदी अरेबिया। तो भी वर्ल्ड को नहीं कर पा रहा है, क्योंकि रशिया जैसा बड़ा आदमी को निकाल दिया गया। ये देखिए यूएस इज नाउ प्रोड्यूसिंग मोर ऑयल देन एनी कंट्री इन द हिस्ट्री, एनी कंट्री एवर इन द हिस्ट्री। एक और ये वाला ग्राफ देखिए, बहुत अच्छा है। यूएस इज प्रोड्यूस मोर ऑयल देन रशिया एंड सऊदी अरेबिया। अमेरिका सबसे नंबर 1 है, रशिया, सऊदी अरेबिया कोई अगल बगल में भी नहीं आता है। और ये जो रशिया का जो सारा माल है ना, ये अकेला इंडिया और चाइना ही खाने वाला है। तो और कुछ भी हो जाए, अमेरिका जितना ही बना ले, बट ये जो इतना बड़ा कोटा है, ये किसी को, पाकिस्तान को नहीं मिला, बांग्लादेश को नहीं मिला, श्रीलंका को नहीं मिला, इंडिया को नहीं मिला। अब ये देखिए, मैंने बार बार बताया, ओनली कैटलिस्ट इज रशिया यूक्रेन वॉर एंड ऑयल प्राइसेस। ये देखिए रशिया, ये देखिए इंडिया रशिया से कितना माल खरीद रहा है, एकदम रशिया से माल खरीदते ही जा रहा है, खरीदते ही जा रहा है। ये रेड वाला बार देखिए, ये रशिया पहले कितना खरीदता था ब्लू पे, अब कितना, इराक से उतना ही है, सऊदी अरेबिया से कम कर दिया, यूएई से कम कर दिया, यूएसए से कम कर दिया। वी आर ओनली बाइंग फ्रॉम रशिया बिकॉज कॉस्टिंग भी कम है। इसीलिए हम लोग, क्या इंडिया इंसुलेटेड है? हाँ, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, बट बिकॉज ऑयल प्राइसेस हैव नॉट गॉन अप, लीडिंग टू इन्फ्लेशन। अब पहली बार हुआ है इंडिया का इतना माल आ रहा है एक्स्ट्रा, और वर्ल्ड मार्केट दाम कम हो गए हैं, इंडिया पहली बार मई में थोड़ा रशिया से माल कम ले रहा है। ये रेड वाला पार्ट है रशिया का, इतना इंडिया माल खरीद रहा था, पहली बार हुआ है, फर्स्ट टाइम इंडिया ने कम खरीदा है। सब इंडिया को बेचने को रेडी है, ओनली वन बायर इन द वर्ल्ड, टकाटक दे रहा है। तो इंडिया ने पहली बार रशिया से थोड़ा माल कम लिया है, तो इंडिया ऑलरेडी सेम। द वर्ल्ड विल बी स्विमिंग इन एक्सेस ऑयल बिकॉज ऑफ ग्रोथ कम हो रहा है,
क्यों ग्रोथ कम हो रहा है, डिमांड ग्रोथ कम हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल के कारण, और सप्लाई अमेरिका इतना ज्यादा दे रहा है और रशिया का पूरा माल इंडिया खरीद ले रहा है। सो और मतलब टॉप ऑफ दैट, ये लेटेस्ट आर्टिकल है 15 अगस्त, दे कुड नॉट हैव बीन बेटर थिंग, फूड प्राइसेस आर ड्रामेटिकली डाउन पोस्ट यूक्रेन वॉर। जैसे ही यूक्रेन वॉर हुआ था, ये देखिए फूड प्राइसेस ओवरऑल, कॉर्न, सोयाबीन, व्हीट के दाम एकदम उड़ गए थे। कहाँ 200 के नीचे चलते थे, 400 हो गए थे। अब धीरे धीरे करके वर्ल्ड इज स्टेबलाइजिंग। इंडिया ही नहीं बढ़ रहा है, पूरा वर्ल्ड का स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है, बिकॉज तेल के दाम कम हो गए। लेकिन जो जो कंट्री को अफेक्ट होना था वो बैडली अफेक्ट हो गए, कि उनको रिकवर करने में बहुत टाइम लगेगा। ये देखिए, ये जीएम फाइनेंशियल का एक अशुभ मदन है, उन्होंने बोला, हैव नेवर एवर विटनेस्ड दिस एक्सटेंट एंड इंटेंसिटी ऑफ जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस अक्रॉस द वर्ल्ड। ऐसा आज तक नहीं हुआ, इतना क्राइसिस एक साथ चल रहा है। इजराइल पैलेस्टाइन का वॉर, इजराइल ईरान के साथ झमेला, पायरेट्स ऑफ द रेड सी, इजराइल और हुतीज लोग का प्रॉब्लम, रशिया यूक्रेन वॉर खत्म ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे चाइना, इतना स्ट्रेस है। हैव नेवर एवर witnessed so much of geopolitical stress, and also at the same time have never ever witnessed this kind of optimism to buy stocks at any valuation। कुछ तो गड़बड़ है दया, मतलब दोनों चीज एक साथ कैसे होता है? सबसे ज्यादा पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है, सबसे ज्यादा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, क्राइसिस है, वॉर है, और दो इतना बड़ा बड़ा वॉर चल रहा है, और आज तक कभी भी इतना ज्यादा ऑप्टिमिज्म भी नहीं देखा गया कि शेयर खरीदते जाना है। 46 लाख न्यू डीमैट अकाउंट्स हैव बीन ओपन इन जुलाई 2024। इट्स अ ह्यूज ग्रोथ। 16 करोड़ 70, याद रखिएगा, इंडिया में अगर आपको कोई पूछता है 16 करोड़ 70 लाख डीमैट हो गए हैं, ये जरूरी नहीं है कि 16 करोड़ 70 लाख बन गए। मैंने कहा था भोजन के डबल ट्रिपल होते हैं, तो 10-12 करोड़ यूनिक होंगे। 46 जुलाई में बन गए ऑलरेडी, इतने बनने के बाद। कल कल परसों बिल गेट्स पहली बार इंडिया का इंडिपेंडेंस डे में सेलिब्रेशन में सियाटल एरिया में इंडियन काउंसलेट में गया, और वहां पे जाके बिल गेट्स ने बोला, इंडिया इज अ ग्लोबल लीडर। सोचो, द काउंसलेट थैंक गेट्स फॉर फ्लैगिंग ऑफ द फर्स्ट इंडिया डे सेलिब्रेशन इन द ग्रेटर सियाटल एरिया। बिल गेट्स खुद आ रहे हैं सब इवेंट अटेंड करने, बिकॉज दे ऑल नो चाइना जहां पे था वहीं पे इंडिया है। मतलब तकदीर है, लेकिन कुछ कुछ नेगेटिव भी है। कहाँ है अनएम्प्लॉयमेंट? हर जगह। मैं तो विकास सर को भेज देता हूँ, कितने स्टूडेंट लोग मेरे को मैसेज करते हैं, सर ये सीवी देख लिए, सीवी देख लिए, कहीं जॉब का देखिए प्रॉब्लम है। तो कहाँ है अनएम्प्लॉयमेंट? हर जगह। 1 लाख वुमेन लोग ने अप्लाई किया है 1200 सीट के लिए, 1200 पुलिस का पोस्ट के लिए, इसका सैलरी है 30,000। ड्राइवर और ये सबसे पूछेगा उनका सैलरी कितना है, ये बात जरूरी है कि पुलिस का नौकरी बहुत ऊपर का कमाई होता है। तो 1 लाख आदमी लोग ने अप्लाई किया है 30,000 जॉब्स के लिए, नहीं सॉरी 1200 जॉब के लिए। 1% आदमी को चांस मिलेगा 30,000 रुपए का सैलरी के लिए। इतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम हो रखा है। और कॉग्निजेंट ने अभी बोला, ये काफी फेमस लाइन हुआ, कॉग्निजेंट ने क्या बोला, फ्रेशर्स क्वालिटी सो बैड दैट इवन 20,000 पर मंथ सैलरी इज हाई। मतलब कॉग्निजेंट अगर ये बोल रहा है तो मतलब बड़ा बात है भाई, हम लोग इतना सैलरी, कॉग्निजेंट नहीं बोला, उसने सैलरी कम दिया तो सबको बोले 2.5 लाख रुपए दे रहे हो तुम। तो एक एंटरप्रेन्योर ने कहा कि क्या करे, कम्युनिकेशन पर्सनालिटी प्रोफेशनल नहीं आता, कोड नहीं आता, बिहेव नहीं आता, तो इतना सब फोन में लग गए, सबको सीरियल ही देखना है, फ्राइडे को कौन सा ओटीटी रिलीज हो रहा है, उसी में टाइम वेस्टेज है, ग्रोथ करना नहीं है। देखिए मोदी जी ने 15 तारीख को कहा है, एंड विथ ऑल ड्यू मॉडेस्टी, ह्यूमिलिटी एंड इम्पार्शियली मैं ये बोलूंगा, मोदी जी का एग्जीक्यूशन में कोई वो नहीं है, इंटेंट में कोई नहीं है। हम लोग को लगा था उनका 4 जून के बाद, उनका इंटेंट के बाद थोड़ा सा उनका वो कम हो जाएगा, पावर कम हो जाएगा, बट द वे ही हैज गॉट ऑल द सेम मिनिस्टर shows that he said, भाड़ में गया नंबर, हमको तो जो करना है इंडिया के लिए हम करके दिखाएंगे। He's not stopping at anything, will work for 24/7 for 2047, we are capable of making India developed nation by 2047। वो बोल रहे हैं, it is not mere words, we are going to do that। देखिए टाइम लगता है, सब कुछ के लिए टाइम लगता है। एक्चुअली वो ठीक ही कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, पर डेमोक्रेसी इतना बड़ा है, कंट्री इतना बड़ा है कि कुछ भी इंसिडेंट हो जाता है। देखिए अब आजीकर में हुआ, मैं उसके बारे में कुछ और बता सकता हूँ, लेकिन मैं बताऊंगा तो पीपल विल लिंच मी। मैं बोलना भी नहीं चाहता हूँ इस सब बात को लेके, लेकिन सब कर रहे हैं कुछ ना कुछ। अब देखिएगा, मैं आपको एक दो चीज और बताता हूँ। इंडिया का परफॉर्मेंस ओलंपिक्स में बोलते हैं, सर ने मेरे को, विकास सर ने कहा कि, वो प्रकाश पादुकोण ने बोला कि भाई आप ये क्या कर रहे हो, मतलब इंडिया को, प्लेयर लोगों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं बोलता हूँ एकदम लेना चाहिए, एकदम लेना चाहिए। मोदी जी ने प्रोवाइड किया है सारा फैसिलिटी। ये बात दूसरा कि उन्होंने नाम पैसे गिना दिए स्पोर्ट्स मिनिस्टर, दैट इज वेरी रॉन्ग, कि भाई 70 लाख रुपए हमने पोकट को दिया, ये किया वो किया, पैसे भी गिरा दो और फिर ये भी नहीं हो, जो भी है। बट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बहुत बड़ा चीज है। देखिए इस बार के ओलंपिक्स में नंबर 1 अमेरिका आया, 40 गोल्ड मेडल जीता। चाइना को भी 40 मिला, बट अमेरिका का ज्यादा था। लास्ट टाइम अमेरिका को 39 था, चाइना को 38 था। तो 40 और 40, इंडिया का पोजीशन लास्ट ईयर था 48 या 49। इस बार क्योंकि इंडिया ने गोल्ड मेडल नहीं जीता, मेरे का निश्चय काफी हो गया, एक कम भी हुआ, लेकिन इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत खराब माना जाएगा। क्यों बता रहे, क्यों खराब? नॉट बिकॉज ऑफ दिस नंबर्स, नो। मैंने आप लोगों को क्लास कराया था, इस बार ओलंपिक्स में चाइना नहीं, रशिया वाज नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट। रशिया पिछली बार कहाँ था, ये देखिए आरओसी, ये था रशियन ओलंपिक कमेटी, 71 मेडल जीते थे रशिया ने, इस बार 0 है। तो ये जो 71 मेडल्स है, ये और सब में डिस्ट्रीब्यूट हुए, कंपटीशन कम हुआ। मतलब जो कंट्री 5th आया था वो इस बार पार्टिसिपेट नहीं किया।
तो सोचिए उसके मेडल्स के कारण वो रेसलिंग में, बॉक्सिंग में, आर्चरी में, शूटिंग में उन लोग नहीं थे जिन्होंने 20, 28, 23, 17 वो नहीं जीता। तो हमारा अगर पिछली बार से कम आया, जबकि सबसे बड़ा चैंपियन नहीं बना, तो बिगेस्ट चैंपियन, तो ये परफॉर्मेंस बहुत खराब मानना जाना चाहिए। बहुत खराब, मतलब बहुत खराब मानना चाहिए। अभी तो राइवलरी चाइना और अमेरिका का ही हो गया। चाइना अमेरिका का जियो पॉलिटिकल राइवलरी, दे फाइंड, मतलब हर तरह से ट्रू सुपर पावर अगर कोई बना है तो चाइना और अमेरिका का ही पावर रह गया। जैसा मैंने कहा, इंडिया का परफॉर्मेंस खराब है। देखिए, ये देखिए सबसे ऊपर में है इंडिया, बट ये इंडिया ऊपर वाला चीज अच्छा नहीं है। ये दिखा रहा है नंबर ऑफ मेडल्स और नंबर ऑफ पीपल, तो नंबर ऑफ पीपल में सबसे ज्यादा है, नंबर ऑफ मेडल्स में सबसे कम है। चाइना देखिए, वो ऊपर है, नंबर ऑफ पीपल पे ज्यादा है, बट नंबर ऑफ मेडल्स भी उसके ज्यादा है। और सारे कंट्री नीचे है, कम है मेडल्स, बट पॉपुलेशन इतना है। तो ये जो सबसे ऊपर दिख रहा है सबसे खराब है, क्योंकि नंबर ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी हाई एंड मेडल्स इज वेरी लो। सो दैट इज व्हाई इंडिया इज इन द वर्स्ट पोजीशन। यहाँ पे भी देखिए, इंडिया लास्ट पे आता है, 0.0, ऑलमोस्ट गिनती में ही नहीं आता एज कंपेयर टू रेस्ट। सो आवर परफॉर्मेंस ओवरऑल इज वेरी वेरी बैड दिस टाइम एज कंपेयर टू द रेस्ट लास्ट टाइम। मोदी जी बोल रहे हैं कि हम करेंगे ओलंपिक, मैक्रोन ने भी कहा है ओलंपिक्स हम करवा सकते हैं। थोड़ा बहुत चलता है, अदानी पावर को कुछ भी छूट मिल जाता है। बांग्लादेश में जो सप्लाई होता था, झारखंड में प्लांट था, वो बांग्लादेश में माल जाता था और पूरा एक्सपोर्ट होता था। अब बांग्लादेश में प्रॉब्लम हुआ तो 12 अगस्त को इन्होंने चेंज कर दिया, रूल चेंज कर दिया कि जो एक्सपोर्ट होता था वो जरूरी नहीं है, वो इंडिया में भी माल भेज सकता है। वो मतलब रूल्स इन्हीं के लिए आपसे लिखा जाता है। अयोध्या में राम मंदिर बनाया, इतना पे डोनेशन आया, और जो सबसे सिक्योर्ड एरिया है वहीं पे सबसे ज्यादा चोरी भी हुआ है। बोलते हैं ये अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, 3800 लाइट चोरी हो गया, कैसे हो सकता है? अब तो फुल टाइम सिक्योरिटी रहता होगा, हाउ इज इट पॉसिबल? तो बात समझ में नहीं आता। तो मैंने जो आपको अभी बताया, जो प्रॉपर यही चीज है कि देखिए, कैटलिस्ट जो मैं बता रहा हूँ कि ये जो पैटर्न है, वो पैटर्न इसलिए नहीं बना कि सारे डिक्टेटर के अगेंस्ट में सबको अचानक में रिवोल्ट कर दिए। नहीं, इतना आसान नहीं होता रिवोल्ट करना, इतने आदमी को एक साथ कॉमन कॉज के लिए नहीं आना। जैसे देखिए, बहुत बड़ा बड़ा इंसिडेंट होता है ना, उस वही आदमी जिससे निर्भया हुआ था, कॉमनवेल्थ गेम्स में करप्शन हुआ था, अभी जो आरजी कर हुआ, इससे सब आदमी को एक साथ इकट्ठा, अनटिल देयर इज अ ग्लू, तो बहुत बड़ा ट्रेजेडी, बहुत बड़ा कुछ इवेंट होता है, इतने सारे आदमी रास्ता पे निकल गया, कितना बड़ा रिपोर्ट। और सबके पीछे कारण ये हुआ कि रशिया यूक्रेन का क्राइसिस के कारण, तेल के कारण इंडिया बच गया और सब कोई बर्बाद हो गया। सो ये आज का सेशन था, देखिए छोटा सा था, बट अगर आपको कोई बोलेगा कि इट इज बिकॉज दिस दैट और एवरीथिंग, नहीं। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, करप्शन सब जगह है, इंडिया में भी है। जैसे विकास ने कहा, क्या हम लोग के यहाँ पे ऐसा हो सकता है? हम लोग के यहाँ पे इसलिए नहीं होता है क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान, जो बेसिक नेसेसिटीज है, वो हम लोग आराम से सबको प्रोवाइड कर दे रहे हैं। क्योंकि कहाँ है इन्फ्लेशन? इंडिया में तो नहीं है। कहाँ है पॉवर्टी, फूड शॉर्टेज, फ्यूल के दाम, तो इंडिया में नहीं है। दैट इज वाई। तो ये है क्रक्स ऑफ द मैटर अबाउट दिस थिंग। किसी को कुछ पूछना तो पूछ ले, बट दिस इज द इंटरेस्ट। सो बेसिकली पॉवर्टी और इन्फ्लेशन जो रशिया यूक्रेन वार से कारण हुई, उसके कारण जो एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई है पूरे, तो लोगों को निकलना पड़ा लास्ट में। सब सीक्वेंस है सर। पहले रशिया वॉर चालू हुआ, फिर तेल का दाम बढ़ गया, तेल का दाम बढ़ गया तो हर कंट्री के पास प्रॉब्लम आ गया कि तेल तो इंडिया पूरा वर्ल्ड खरीदता ही है, इन्फ्लेशन बढ़ा। अब रशिया से तुमको अलाउ नहीं है, मैंने आपको दिखाया सेकंड बिगेस्ट प्रोमो। अब रशिया से आप माल नहीं खरीद सकते हो। बांग्लादेश खरीदने गया, गोटा खरीदने गया, श्रीलंका का इमरान खान खरीदने गया रशिया। जिस दिन लड़ाई चालू हुआ था रशिया में, इमरान खान रशिया में था। जिस दिन 24 फरवरी 2022 को जिस दिन रशिया यूक्रेन की लड़ाई, उस दिन इमरान खान उसी दिन वहां गया था कोइंसिडेंटली। वो तो तेल लेने गया था, बट अमेरिका ने उसको कहा तुम तेल नहीं खरीदोगे। बांग्लादेश को बोला तुम तेल खरीदोगे तो बैन लगा देंगे। श्रीलंका को बोला तुम खरीदोगे तो बैन लगा देंगे। तो किसी ने भी रशिया से बैन, और इंडिया इतना बड़ा हाथी है, इंडिया बोला हम तो खरीदेगा। अब इंडिया को रशिया, अमेरिका, इंडिया इंडिया अमेरिका को गुस्सा कर सकता है, अमेरिका इंडिया को गुस्सा नहीं कर सकता, तो ले ले। सीक्वेंस है रशिया यूक्रेन वॉर, ऑयल प्राइस राइज, फॉरेन एक्सचेंज प्रॉब्लम, इन्फ्लेशन, फूड प्राइस, सब एक 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 करके सीक्वेंस बन गया, पैटर्न बन गया। सर अमेरिका गुस्सा भी करे तो हमारे पास जयशंकर जैसे जवाब देने के लिए। हम ये नहीं बोलते कि हर जन के पीछे एक बात समझिए, जयशंकर इतना बोल क्यों पा रहे हैं? क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ है। आप समझिए, हम लोग जब पहले क्रिकेट खेले जाते थे इंडिया, 30 साल डाले, तो हम लोग टीवी सुनील गावस्कर चुपचाप बोलते थे कि हम लोग में जोर नहीं था, हम लोग में जोर आ गया। तो अब वो बोल सकते हैं, वी आर ऑन डिक्टेटरी टर्म्स, वी आर इक्वल टर्म्स। बस आप, इंडिया का कोई पूछता नहीं था, निक्सन के टाइम पे, रीगन के टाइम पे, वो इंडिया का कोई पूछ ही नहीं था, क्योंकि इंडिया कुछ था, इंडिया बैक करता था उनसे। जब मैंने मिस्टर ग्रीन वाला स्टोरी था, इंडिया उनसे मांगता था वो, अब इंडिया को प्रॉब्लम ही नहीं है। तो उनको इंडिया का ज्यादा दरकार है मार्केट के लिए, रादर देन इंडिया नीडिंग। सो आप जो बोले जयशंकर, मतलब बोलते हैं ना, कैप्टन इज एज गुड एज द टीम। आज पहले क्लाइव लॉयड थे, इतना बढ़िया प्लेयर था, वो हर मैच जीता था। रिकी पॉन्टिंग था, हर मैच जीता। वो इसलिए नहीं जीता कि रिकी पॉन्टिंग अच्छा है, रिकी पॉन्टिंग अच्छा है इसलिए क्योंकि उसका टीम अच्छा है। तो टीम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो इंडिया का भी टीम स्ट्रांग हो गया है, कंट्री इतना स्ट्रांग हो गया है, वी कैन से दिस। यही है सर। इंडिया इज रियली शाइनिंग नाउ। हाँ, 4-5 साल तो शाइनिंग है, कोई डाउट नहीं है। देखिए, हम, मेरा बात एक ही है
जिस दिन मोदी जी को पर्सनली कुछ हो जाता है, फिजिकली कुछ हो जाता है, एज हो रहा है उनका, तो विद ऑल एकदम अच्छे से बोला कि भाई उनका एज है, तो वो कितना, जैसे जैसे आज वो शेख हसीना अच्छा काम करी थी, 2009 से वो काम में लगी, तब जाके 2020-21 तक उसने इंडिया का पर कैपिटा को क्रॉस कर पाई। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये कि 2019-20 से 21 तक वो पहुंच पाई। तो टाइम लगता है सर, मोदी जी को 10 साल हुआ है, तभी तो मगर शर्मा के लास्ट 2 साल से इतना 1.5 साल से बढ़ने लगा है, और बढ़ते जाएगा। तो इट इज एज लॉन्ग एज मोदी जी, बिकॉज इतना बड़ा कंट्री को पॉसिबल नहीं है एक जन को कंट्रोल करना, आए दिन कोई ना कोई अपना अपना पाउंड ऑफ फ्लेश मांगता है। सो इट इज ऑल अबाउट कंट्रोलिंग द वर्ल्ड, कंट्रोलिंग द पीपल, एंड दैट मोदी जी हैज गॉट द मैग्नेटिक पावर जो कर पा रहे हैं फॉर whatever reason, but he is able to do it very fine. So as long as Modi is there, we should not be fear about. अंकिता बोल रही है कि आपकी टीम भी बहुत बढ़िया है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है सर। नहीं, मैं आपकी मतलब वो आपकी टीम की बात ही कर रही है, वो आप लोग की टीम की बात कर रही है शायद। नहीं नहीं सर, आपकी टीम की बात कर रहे अच्छा हैं। सर एक चीज खाली हाँ। बिफोर वी क्लोज दिस सेशन, तो क्योंकि आई एम नॉट श्योर यहाँ पे कितने लोगों को पता है, बट 22nd इज कमिंग। वो 20 नहीं, सेकंड सो अरे अरे दिस एकदम एकदम इज नेशनल फॉर द डे। टीम बिफोर वी मीट इन द नेक्स्ट सेशन। सर का बर्थडे बीच में आएगा, अरे तो कोई बात नहीं है, एम्बैरेसिंग चीज है। सर यहाँ पे दो नहीं सर, वो wedding advance, sir। एम्बैरेसिंग तो ठीक है सर, हम लोग सब बड़े हो रहे हैं, बट ठीक है। सो दैट्स माय पार्ट। सो अ वेरी हैप्पी बर्थडे फ्रॉम टीम बास्को सर। थैंक और यू। सर आप बाई चांस इस तरफ एयरपोर्ट तरफ कहीं अगर ट्रेवल करते हैं तो ऑफिस जरूर विजिट नहीं, करिएगा। एकदम नहीं, बहुत मुश्किल सर में आप था। कितनी साल के हो रहे हैं, 24 की 25? मेरा एज सिर्फ नहीं, अभी सर का वोटर आई कार्ड नहीं बना अभी तक। मेरा एज 21 से 25 चलता है। जैसे ही 25 हो जाता है मैं रिवर्स करके ले जाता हूँ 24, 23, 22, 25। जैसे ही 25 आता है फिर 22 जाता हूँ, बेस्ट है। तो नीचे देता हूँ। आई एम ऑलवेज देयर, तो इसीलिए उसके अंदर वो कहता ही नहीं भाई, इसके आगे जारी देता हूँ, जब भी पूछो यही है मेरा। मतलब मेरे को बताया सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया है कि 20 साल पहले जिससे मैं फ्लर्ट करता था और उनके बच्चे लोग हो गए, तो मैं सोचता हूँ इनके तो डेडली चीज हो गई। तो मेरे को अभी भी शर्म आ जाता है कई बार देख के कि उनके बच्चे आ गए जिनके साथ मैं कर रहा सर था। उनके बच्चों को भी सेशन दे रहे होगे। चालू कर दिया, भर के सबके सक्सेस हो गए हैं, बड़े बड़े हो गए हैं वो लोग। तो यही इसी को मेरे को लगता है कि यार क्या हो गया, टाइम रुक जाना चाहिए था। ग्रेट सर, चलिए मजा आ सर, गया सर। आपका कंटेंट सही में बहुत अलग होता है, और मतलब जितनी बार क्लास करते हैं ना उतनी बार लगता है कि नेक्स्ट सैटरडे अब क्या आएगा। देखिए मैं हर सर, कहानी thank you। मैं जो मेरा इतने सारे मैं शेरो शायरी लगाता हूँ, सब चोरी करता हूँ, जो एक शायरी है ना वही जो वेर होता है, when students go low I go low, when students go high so do I, because you all are the wind beneath my wings। आप लोग के कारण मैं एक्चुअली बोलता हूँ, इतना मैं कंटेंट निकालता ही इसलिए हो कि मेरे को आपके सामने प्रेजेंट करना है, स्पेशली बैस्को के सामने। तो मैं निकालता रहता हूँ कि एक हफ्ते बाद क्या दे रहा है, एक हफ्ते बाद क्या दे रहा है, कंटेंट इकट्ठा करके डालता हूँ, तभी ये सब एक तो पूरा कड़ी बच जाता है। सर देखिए ना, आपके 51 पार्टिसिपेंट है, मतलब सब ईगर है एकदम कि हाँ सैटरडे को ये सेशन तो मिस करना ही नहीं है। अब उसमें कितने जन क्लाइंट प्लेस पे हैं, लेकिन वो भी देख रहे हैं क्योंकि उनको बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। नहीं सर, अब एक सेशन सर अब आपका घर पे करेंगे। अरे बाप रे बाप, अलाउ नहीं है। कोविड के बाद मेरे किसी को अलाउ नहीं कर, ताला ही बंद होता है। आयुष जानता है, मेरे आता था वो ताला सुबह 8 बजे खुलता था, रात को 10 बजे बंद होता था मेरे गेट का। हाँ वो खुलता ही नहीं है, सारा सारा दिन में खोलता ही अब नहीं सर है। टोटल ऑनलाइन कर दिया आपने। बंद ही कर दिया, पढ़ाता ही नहीं, इकोनॉमिक्स बंद ही कर दिया, टीचिंग प्रोफेशन ही बंद कर दिया एकदम। सेमी रिटायर्ड नहीं, रिटायर्ड ले लिया। नया जनरेशन वाले जो पढ़ाते पढ़ाते, मैं नहीं पढ़ता सेशन सारे ऑनलाइन है, मतलब फिजिकल वहां पे घर पे कोई एक आप भी किसी को एक भी। बहुत बार सोचता हूँ बच्चे लोग को बुला के पढ़ाओगे, जो छोटे बच्चे लोग को पढ़ा के पढ़ाऊंगा, फिर मैं नहीं कराता सर, वो तो रिस्क रहता है, तो इसलिए अवॉइड करता हूँ सर। नहीं सर, अभी ध्यान अभी हम लोग को, मैंने बताया आप लोग को कि हम लोग को बहुत बड़ा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम मिला है। मैंने आप लोग को दिखाया कि नहीं दिखाया मेरे को पता नहीं। हेरिटेज जो स्कूल है उन लोग ने हम लोग को बुलाया है। अब हम लोग क्या करें ना, जो चीज हम लोग अभी क्या हो रहा था, अभी प्रॉब्लम आपको दिखा दे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये देखिए हेरिटेज स्कूल का मेल आप लोग को दिख रहा होगा। तो you come to on Saturday 12th of August 9 AM to conduct a 20-minute session with the teachers of class 3 to 5। ये जो भी हेरिटेज स्कूल में आप उनसे पूछिएगा, शशि घोष को जानते होंगे, वो जो पेरेंट्स लोग सुन लो। तो हम लोग को, अब हम लोग ने क्या किया है, अभी तो हम लोग चाह रहे थे कि हम ऑनलाइन उनको बच्चा लोग को क्लास देंगे, बट पूरा क्लासरूम डिस्टर्ब हो जाता है, असेंबली में लाओ, उनका पूरा रूटीन करो। अब हम लोग क्या करें ना, जो कंटेंट हम बच्चा लोग को देते हैं ना, तो पीपीटी और जो कंटेंट है, जो स्क्रिप्ट है, वो हम लिख के पूरा टाइप करके पीपीटी, स्क्रिप्ट और क्विज तीनों टीचर को भेज देंगे। हम टीचर लोग को क्लास कराएंगे। सपोज 50 टीचर बैठ गए, हम 50 टीचर को एक सेशन दे देंगे। सपोज मैंने बांग्लादेश का एकदम सिंपल सेशन दिया जो बच्चा लोग के लिए, और उनको हम स्क्रिप्ट और पीपीटी भेज देंगे। अब वो टीचर लोग हफ्ते में किसी भी टाइम उन लोग अपना स्लॉट के हिसाब से 20 मिनट अपने स्टूडेंट लोग को, तो हमने उनको बुक प्रोवाइड कर दिया, वो आगे कर देंगे। इस तरह क्या होगा, एकदम डिसेंट्रलाइज होकर पूरा फैल जाएगा। हमको अकेला सबको कराने में भी प्रॉब्लम था, उनके लिए प्रॉब्लम था। अब हमने 50 टीचर को दिया, वो 50 टीचर आगे जाके 5000 बच्चा को कहे। तो हम लोग हर स्कूल में, जयपुर वयपुर पुणे में हम लोग यही कर रहे हैं कि हम टीचर लोग को ट्रेन कर दे रहे हैं, ट्रेनिंग में वर्ड की टीचर लोग को कंटेंट दे रहे हैं, वो कंटेंट और हम एक बार प्रेजेंट भी कर दे रहे हैं उनके सामने कि कैसे क्या क्या वर्ड पे स्ट्रेस दे रहे हैं, क्योंकि हमने बनाया तो हमको आइडिया है, तो हम उनको बता दे रहे हैं, वो आगे जाके कर दे रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं तो केबीसी हर चीज पे पहुंच ही जाएगा। वो ट्राई में लगे हुए हैं, लेकिन सबको करना है, कहीं ना कहीं चलते यही करेंगे। चलिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। चलिए, थैंक यू सर। ओके, मिलते हैं फिर।